दिन अपनी भाषा का। इसी अभिलाषा के संग मैं गरिमा कौशिक कक्षा 9वीं की छात्रा एवं निक्की मौर्य कक्षा 9वीं की छात्रा, हमारी ओर से आप सभी को सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सहसंयोजिका महोदया जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज हम हमारी राज्य भाषा एवं मातृभाषा को ये आने वाले सप्ताह बड़े ही उल्लास एवं आप सभी की उत्साहपूर्ण उपस्थिति के साथ समर्पित करते हुए हिंदी पखवाड़े के आयोजन का शुभारंभ करते हैं। इस प्रभात हिंदी पखवाड़े की शुरुआत को अति उज्जवल करने के उद्देश्य से मैं माननीय प्रधानाचार्य जी एवं सहसंयोजिका महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह यहाँ आकर दीप प्रवचन करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दिव्या दिव्यारे दीपत्कार कानी कुंडल मोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे तेल कापसाची वार दिवा देवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी माझा नमस्कार सर्व देव देवतांपाशी ये ग लक्ष्मी बैस बाजे माझ घर तुला साजे घरातली इडापिडा बाहेर जाऊ दे बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ दे घरच्या सर्वांना उदंड आयुष्य सुख समाधान शांती लाभू दे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दिव्या दिव्यारे दीपत्कार कानी कुंडल मोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे तेल कापसाची वार दिवा देवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी माझा नमस्कार सर्व देव देवतांपाशी। इसी दीप के उजाले से प्रेरित हो हम आज के कार्यक्रमों को अग्रसर करते हैं। हे माँ सरस्वती, तू है ज्ञान की देवी, तेरा करे वंदन हम, तू है जहान की देवी। जिसे सत्य का ज्ञान हो जाता वह कभी किसी बात के नहीं इतराता, जो तेरी करे आराधना पूरी हो उसकी हर एक कामना। हे माँ सरस्वती, तू है ज्ञान की देवी, हे माँ सरस्वती, तू है ज्ञान की देवी। इन्हीं सुंदर पंक्तियों संग हम 9वीं बा की छात्रा इक्षिता शुक्ला को सरस्वती वंदना पर बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं। सरस्वती
सर्वप्रथम हम सहसंयोजिका जी को आमंत्रित करना चाहेंगे जो हमें समस्त कार्यक्रमों से अवगत कराएंगे। धन्यवाद गरिमा। सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष 2021-22 में भी एनईए प्रांगण में हिंदी पखवाड़ा दिनांक 7 सितंबर से 15 सितंबर तक राष्ट्रभाषा हिंदी हेतु आयोजित होने जा रहा है। आप सभी का स्वागत है। इस आयोजित कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रतिभागी स्पर्धा विषय अंतर्निर्मित है। दोहा वाचन, श्लोक वाचन, नाट्य प्रस्तुति, कहानी लेखन और निबंध लेखन। उन सभी हिंदी शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए शुभकामनाएं जिन्होंने हिंदी पखवाड़ा दिवस को सफलता की ओर उन्मुख किया है। धन्यवाद। साथ ही मैं कहूंगी, मत भूलो अपनी जन्मदात्री माता को, मत भूलो अपनी राष्ट्रभाषा। धन्यवाद। समस्त कार्यक्रमों से हमें अवगत कराने के लिए आपका धन्यवाद महोदय जी। एक सुंदर कार्यक्रम की सुंदरता तभी निखर कर आती है जब साथ आशीष वचनों का हो। इन्हीं आशीष वचनों के लिए एवं कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय जी से महोदय जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार। हम सबकी प्यारी, हम सबकी न्यारी, भावों की सुंदर फुलवारी, इस तरह हिंदी है हमारी। मैं सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजोए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और साथ ही मैं उन सभी बच्चों को आशीर्वाद भी देना चाहूंगी कि जो अपने कर्तव्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ बने हुए हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहूंगी कि हिंदी मेरी शान है, हिंदी मेरा मान, हिंदी का गौरव बढ़ाना यही मेरा अभिमान और यही मेरा सम्मान। धन्यवाद। आशीष वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपका अभिवादन महोदया जी। गरिमा, क्या तुम गीता के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। जैसे गीता एक ग्रंथ है। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, गीता खुद में ही एक सच्चे धर्म की परिभाषा है। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वह श्री भगवत गीता नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत की भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं। गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित है। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है इसके बारे में। धन्यवाद गरिमा। यह सब मुझे मेरी संस्कृत की अध्यापिका द्वारा ज्ञात हुआ है। मैंने उनसे एक बार गीता के बारे में पूछा था, तब उन्होंने मुझे बड़े ही संक्षिप्त रूप में गीता के बारे में ज्ञान दिया था। एवं हमारा आज का जो कार्यक्रम है वह भी गीता पर ही आधारित है। भावों की भाषा द्वारा भारतीय संस्कृति की गाथा, हिंदी की जननी संस्कृत भाषा में गीता श्लोक वाचन हेतु हम कक्षा 8वीं के कुछ गुणवान छात्रों को आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम मैं कक्षा 8वीं से हरतेश को गीता श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। वासांसि जीर्णा यथा विहाय नवानि गृहपाति नरो अपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनानि संज्ञाति नवानि देहि नयनानि संज्ञाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने शरीर तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 8वीं से रिया को गीता श्लोक वाचन हेतु बुलाना चाहूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रिया कक्षा 8वीं ब की छात्रा आप सबके समक्ष गीता का श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी उद्देश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए उद्देश्य होता है। धन्यवाद। अरे वाह रिया, एकदम सही कहा। अगर हम सच्ची लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो हमें हमारा लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी पर मैं एक सार प्रस्तुत करना चाहूंगी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है। बहुत खूब कहा तुमने गरिमा। गीता से हम रोजाना जीवन से जुड़ी हुई ढेर सारी चीजें सीख सकते हैं। गीता से एक अनमोल सार जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है, जो हुआ, जो हो रहा है एवं जो भी होगा सब अच्छा है। खुद का पश्चाताप ना करें, भविष्य की चिंता ना करो, यह वर्तमान चल रहा है। अब मैं गीता से एक और सुंदर श्लोक प्रस्तुति के लिए कक्षा 8वीं से अभिजीत को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिजीत शुक्ला, कक्षा 8वीं पास से आप सभी के समक्ष गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता रहूंगा। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 8वीं से शालिनी को गीता श्लोक वाचन हेतु बुलाना चाहूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शालिनी सिंह कक्षा 8वीं बाकी छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मय्या विश्वमनो हि मां नित्य उपासते श्रद्धाये परोपास्ते युक्तमा मथा। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग अपने मन को एक जगह स्थित करते और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर शालिनी। ईश्वर का ध्यान हमें हर हाल में करना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अगर हम सच्चे मन से उनको याद करते हैं तो ईश्वर सदैव ही हमारे साथ रहते हैं। इसी से संबंधित एक सार गीता में प्रस्तुत किया गया है, जो है, तुम्हारा क्या गया जो रोते हो, क्या लाए हो जो खो दिया, क्या तुमने पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, जो लिया ईश्वर से लिया, जो लिया उन्हीं को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे पाकर मगन हो रहे हो, बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। एकदम सत्य वचन गरिमा एवं शालिनी। अब मैं एक और सत्य वचन पे आधारित सार आप सभी को सुनाना चाहूंगी, जो है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो अगले क्षण दरिद्र, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर अब तुम्हारा है, तुम सबके हो। अतः आप सभी भी अपने जीवन से भेदभाव की भावना हटा दें। अब एक और सुंदर श्लोक वाचन के लिए मैं आयुष कक्षा 8वीं से आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आयुष वाजपेयी कक्षा 8वीं बार से आपके समक्ष गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाए। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 8वीं से प्रियांशी को श्लोक वाचन हेतु बुलाना चाहूंगी।
आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांशी कक्षा 8वीं से आप सभी के समक्ष गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपाश्यते सर्वत्रेकम चिंत्यम च कूटस्थम आचलम ध्रुवम। अर्थात जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे अर्थात तत्व ज्ञान के अभाव से मैं अब कक्षा 8वीं से उत्सव को श्लोक वाचन हेतु बुलाना चाहूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उत्सव कक्षा 8वीं का छात्र आज आपके समक्ष गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नैनम छितन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषयति मारुत। अर्थात यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खनन की जा सकती है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 8वीं से शालिनी को उनके श्लोक प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी कक्षा 8वीं से आप सभी के समक्ष गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कर्मवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगो सत्वा कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही आपका अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पे कभी नहीं। इसलिए कर्म को उसके फल के लिए मत करो और ना ही उसे करने में कोई आवश्यकता हो। धन्यवाद। अरे वाह सलोनी, कितनी अच्छी बात बोली आप। अच्छे कर्म करते जाओ, उसके फल की इच्छा ना करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो ये निश्चित है कि कर्म भी फल भी अच्छा ही होगा। जिस प्रकार हम परीक्षा के समय मेहनत करते हैं तो हमारे अंक भी उसी की तरह अच्छे आते हैं। अब मैं आप सभी के सामने एक बात प्रस्तुत करना चाहूंगी। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? खुद को भगवान को अर्पित करो। ये सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता एवं शौक से सर्वदा मुक्त रहता है। अभी मेरे साथियों ने जो वचन बोले वह अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल लाएंगे तो आप जरूर ही परिवर्तन पाएंगे। गीता का एक और था जो मेरे मन को बहुत भाया, वो है जो आप करें भगवान को अर्पित कर दीजिए। इसी में आप सदा जीवन एवं मुक्ति का अनुभव करेंगे। अब मैं कक्षा 8वीं से अंशिका को उनकी गीता श्लोक वाचन हेतु बुलाना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंशिका सिंह कक्षा 8वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर्विजयो भूति ध्रुवा नेतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति जरूर रहती है। ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। कक्षा 8वीं से आकांक्षा को उनकी गीता श्लोक वाचन हेतु बुलाना चाहूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकांक्षा कक्षा 8वीं बार से आप सभी के समक्ष एक गीता का श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भावता अद्भुतानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर हानि होती है, विनाश का कार्य होता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। धन्यवाद।
इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ पहुंचे हैं। अत्यंत रोचक कार्यक्रम की समाप्ति के ओर बढ़ते हुए आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी। समय कठिन है, हालात मुश्किल है। इस कठिन समय से निकलने का उपाय और मुश्किल हालातों से समाधान करने का उपाय हमारी भगवत गीता में बहुत ही सहज रूप में मिल जाते हैं। अतः अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को अपनाते हुए अपने जीवन को सरल, सुगम एवं सभ्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगामी कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति की इच्छा रखती हूँ। आपकी उपस्थिति हेतु सहर्ष धन्यवाद। शर्म नहीं, सम्मान है। हिंदी ही हमारा अभिमान है।